जयपुर में अग्निकांड ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। कितने परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया। हालात यह है कि जयपुर टैंकर हादसे में मारे गए 14 लोगों में से कईयों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। इसी हादसे के बाद से एक पूर्व आईएएस जिनका नाम करणी सिंह राठौड़ है, वो लापता है। हालांकि उनकी जली हुई कार मौके पर मिली है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ वो भांकरोटा कृषि फार्म से जयपुर लौट रहे थे। अब उनकी तलाश में उनकी डीएनए जांच की मदद से शवों के अवशेषों से जांच की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स है कि पूर्व आईएएस का पता लगाने के लिए उनकी बेटियों के डीएनए सैंपल से मिलान किया जाएगा। उनकी बेटियों के सैंपल का मिलान भांकरोटा में दुर्घटना स्थल पर मिले शवों के अवशेषों से की जाएगी, क्योंकि एक शव के अवशेष पूर्व आईएएस करणी सिंह राठौड़ की कार में मिले हैं। क्योंकि घटना स्थल पर मिली उनकी कार भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। वहीं राठौड़ के मोबाइल की लास्ट लोकेशन टैंकर हादसा स्थल के पास ही पाई गई है। ऐसे में पूरी आशंका है कि जयपुर टैंकर एक्सीडेंट में जिंदा जलने से पूर्व आईएएस करणी सिंह राठौड़ की भी जान चली गई होगी। मीडिया रिपोर्ट है कि जयपुर टैंकर अग्निकांड के बाद से लापता करणी सिंह राठौड़ राजस्थान कैडर में चर्चित आईएएस रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान के श्रीगंगानगर और अजमेर में जिला कलेक्टर रहते हुए प्रो पीपल कलेक्टर के तौर पर पहचान बनाई है। साथ ही राठौड़ अजमेर डिस्कॉम के एमडी और जयपुर नगर परिषद के आयुक्त भी रहे। जयपुर में टैंकर हादसे के बाद उनकी बेटियों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका यही मानना है कि पुलिस को जिस बात का शक है वो पूरी तरह से गलत ही निकले। वहीं जयपुर टैंकर एक्सीडेंट में मारे जाने वाले 14 लोगों में से अभी तक केवल 7 शवों की ही शिनाख्त हो सकी है। उनमें से एक राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल अनीता मीणा भी बताई जा रही हैं। उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वो भी इस हादसे में जिंदा ही जल गई थी। वो बस में सवार होकर जयपुर के चैनपुरा में ड्यूटी पर जा रही थी। अनीता मीणा मूल रूप से दूदू की रहने वाली थी। जिंदा जलने के बाद अनीता मीणा का शव एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में रखा हुआ था, जहां काफी मशक्कत के बाद उनके पति कन्हैयालाल मीणा ने पैरों में पहनी बिछिया से उनकी शव की शिनाख्त की। वहीं जहां तक पूर्व आईएएस राठौड़ का सवाल है, बाकी बचे 7 शवों में उनका भी शव होने की आशंका है। हालांकि इस बात का पता डीएनए जांच के बाद से ही सामने आएगा कि उनकी जली हुई कार में मिला अवशेष उनका ही है। इसके लिए उनके परिवार वालों को थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।